वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस बात कुछ ऐसी है, मुझे पता है मेरे सारे व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, लेकिन रीज़न ही कुछ ऐसा है। मेरे परिवार में किसी की डेथ हो गई थी तो मैं वहाँ चली गई और ये सब हुआ जन्माष्टमी के अगले दिन। सो जन्माष्टमी का व्लॉग जो है मुझे अगले दिन एडिट करना था, जो कि एडिट हो गया, लेकिन उसके बाद उसकी वॉइस ओवर नहीं हो पाया और मैं पूरा दिन वहीं लग गई। नेक्स्ट डे मेरे को जाना पड़ा हॉस्पिटल बेटे को लेके और उसके बाद उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये सब बैक टू बैक होता रहा और मेरे व्लॉग्स लेट होते चले गए। तो आई एम सॉरी गाइस ये, लेकिन मैं अब कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ, अपना पीछे का सारा कवर करके आपको सब कुछ दिखाऊंगी। और ये व्लॉग मेरा जन्माष्टमी का है, जो कि जन्माष्टमी के दिन मैंने शूट तो सब कुछ कर लिया था, लेकिन वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह लग जाती हूँ नहा धोकर अपनी तैयारियाँ करने में। तो सबसे पहले मैं रख देती हूँ मखानों को एयर फ्रायर में फ्राई होने के लिए, ताकि बिना घी के वो सब कुछ उसी में हो जाए। और उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स की कटिंग चॉपिंग करने के लिए, क्योंकि किसी चीज़ में मुझे किस तरीके के ड्राई फ्रूट यूज़ करने थे और किसी में मुझे थोड़े बारीक करने थे। तो बस उसी तरह की चॉपिंग मैं पहले कर लेती हूँ और किचन में तब तक सब्जी भी बन जाती है मेरी, आलू शिमला मिर्च की। अब हम तीनों का व्रत था, मम्मी जी, मैं और मेरे बेटे का। पापा जी और हस्बैंड का व्रत नहीं था, तो बस खाना उन्हीं के लिए बनाना था। तो यहाँ पर वो सब बनाने के बाद मैं किचन साफ़ कर देती हूँ, गंगा जल से अपना गैस शुद्ध करके लग जाती हूँ अपने कान्हा जी का भोग तैयार करने में। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स के बना रही हूँ, लेकिन सब कुछ ड्राई फ्रूट्स का ही बनेगा, तो आपको भी दिखा दूँगी। तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले बना रही हूँ ना, ये लड्डू हैं जो ड्राई फ्रूट्स के और नारियल के बनाए हैं मैंने। और उसके बाद मैं इसी कढ़ाई में बना लेती हूँ मखाने की खीर, या फिर आप इसको ड्राई फ्रूट की खीर भी बोल सकते हैं। और मैं सारा सामान बहुत थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ, ताकि जो है बाद में बचे ना कि भाई बहुत दिन तक ये वेस्ट होता है, क्योंकि खाता कोई है नहीं बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर, तो इसीलिए बहुत दिन तक पड़ा रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सब कुछ थोड़ा थोड़ा बना रही हूँ। और बस कान्हा जी के भोग की जो मुझे थी मेन, तो उसी के लिए मैं ये सब कुछ तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में दूध डाला और दूध में सारे ड्राई फ्रूट्स डाले और मखाने डाले। मखाने मैंने वही एयर फ्राई करे हुए डाले थे और उसके बाद डाला थोड़ा सा मीठा, और ये मेरी खीर बनके हो गई है तैयार। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना लेती हूँ नारियल की बर्फ़ी या लड्डू, जो भी आप बोल सकते हैं, वही बना रही हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ, पहले मैंने चीनी ली है, चीनी को पीस लिया है, उसके बाद मैंने उसमें इलायची डाल दी है, इलायची भी अच्छे से पीस गई है। फिर मैंने डाला है 2 कटोरी नारियल का बुरादा। आज मैंने इस बार मैंने बाज़ार से मंगाया हुआ बनाया है, वरना मैं घर का जो नारियल होता है ना, उसी से बनाती हूँ ये सारी मिठाइयाँ। और फिर मैंने इस बार मिल्क पाउडर भी मंगा लिया था, तो ये उसी से मैं खोया नहीं मंगाया है इस बार, वरना हम हर बार खोए से ही बनाते हैं। तो देखते हैं इस बार बिना खोए की मिठाइयाँ कैसी बनती हैं और सबको कैसी लगती हैं। मैं आपको ज़रूर सबका रिव्यू शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मेरा भी एक्सपीरियंस कैसा रहा बिना खोए से मिठाई बनाने का। तो बस मैं यहाँ पे वही कर लेती हूँ। और उसके बाद ये वाली जो मिठाई है ना, ये सब मैंने पहली बार बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चैम्पियन नहीं हूँ, मैं पहले से ही बना रही हूँ। तो इसी में से मैंने 2 तरीके की मिठाई बना ली। पहले ही मैंने बनाए लड्डू और दूसरी मैं बनाऊँगी बर्फ़ी, जो कि प्लेट में ना इसको सेट करने के बाद फ्रिज में रख दूँगी और फिर इसको कट करके ना ये बर्फ़ी बन जाएगी। तो बस मैंने वही बनाया और ये वाली बहुत सिंपल सी बने। मैंने मिल्क पाउडर लिया और उसमें मीठा डाला, जो कि आप चीनी भी डाल सकते हैं, या फिर मैं तो यहाँ पे बूरा टाइप्स होते हैं वो डाल रही हूँ, तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। और मिलाया हल्का सा दूध और आटे की तरह इसका गूंद के डो बना लिया और उसको जिस भी शेप में चाहो आप बना लो। और उसके बाद इसको नारियल के बुरादे में मैंने इसको कोट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी की सबसे फेवरेट बना रही हूँ धनिया पंजीरी, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जन्माष्टमी के भोग के लिए। तो यहाँ पर मैं धनिया को घी में भून लेती हूँ और उसके बाद उसमें डालती हूँ भुने हुए मखाने, ड्राई फ्रूट्स और मीठा मिला दूँगी। और आप इसमें घी भी मिला लिए थोड़ा सा, ताकि ये बहुत सूखा सूखा ना लगे। तो बस इन सबको मिला के ये भी मेरी तैयार हो जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैंने अपनी सारी मिठाइयाँ बना ली है और अब मैं बनाने जा रही हूँ पंचामृत। तो पंचामृत के लिए आपको सबसे पहले लेना है कच्चा दूध। हमारे घर में गाय का दूध ही आता है, तो मैंने वही निकाल लिया था सुबह। और उसके बाद उसमें मिलाते हैं दही, शहद, और ये है हमारा गाय का शुद्ध देसी घी, जो हम घर का ही बना हुआ है हमारे अगेन। उसके बाद मैं इसमें डाल लेती हूँ बूरा या शक्कर, जो भी कुछ आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं। और ये मेरा पंचामृत बनके तैयार हो गया है, ये मेरे शाम को काम आएगा। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं, इस बार नहीं तो अगली बार या फिर किसी भी मौके पे। ये तो बनाना पड़ता ही है हर बार, तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ कान्हा जी को तैयार करने के लिए थाली तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पंचामृत से ही उनको स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, यही सब ले लिया है। तो कान्हा जी को तैयार करने के लिए मैंने जो जो सामान लिया था आपके साथ शेयर कर दिया है। बस उसी से स्नान करा के और कान्हा जी के लिए आज जो भी मैं वस्त्र लाई हूँ वो भी दिखाऊंगी। और इस बार के जो वस्त्र है ना, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि मैंने आज तक उनको ऐसे वस्त्र नहीं पहनाए हैं और ख़ास तौर पे इस कलर के नहीं पहनाए हैं।
तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे और बहुत सुंदर भी थे। तो इसमें आप बताना मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और उनके लिए मैं ये नए वाली ईयरिंग भी लेकर आई थी और ये राधा की माला भी मैं पहली बार ही उनको पहना रही हूँ, राधा जी और तुलसा माला। तो ये भी मुझे बहुत ही प्यारी लगी। सब मैंने तैयारियाँ पहले ही कर ली थी क्योंकि यार फेस्टिवल्स में कहीं जाकर सामान लाना बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो जाती है, तो मैं पहले ही सब कुछ तैयारी कर लेती हूँ। और उसके बाद इत्र भी मैं उनको लगा लेती हूँ। और इत्र लगाना भी कहते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और देखिए मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर, नज़र नहीं लगनी चाहिए। आप ज़रूर बताना कमेंट करके आपको मेरे कान्हा जी कैसे लगे। और ये सब उनके छोटे-छोटे टॉयज़ हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटी-छोटी जूतियाँ कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। और यहाँ पर मेरे कान्हा जी की एक झलक उनके मोर पंख के साथ। तो यार यहाँ पे बज जाते हैं रात के 11:30 और यार मैं आ जाती हूँ नहा के, क्योंकि मैं पूरा दिन जो किचन में काम करा पूरा पसीने पसीने हो गई थी। तो और मेरे को पसीने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे को अपने में से ही स्मेल आने लगती है। तो फिर मैंने सोचा पूजा का टाइम है, मैं यहाँ पे नहा लेती हूँ। नहा के मैं सूट कपड़े बदल के और हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि करना है कान्हा जी की आने की तैयारी। तो यहाँ पर मैं उनके भोग की थाली सजा लेती हूँ और बच्चों को, अपने बेटे को और हस्बैंड को भी बोलती हूँ कि आप लोग भी तैयार हो जाइए और मिलके करेंगे पूजा। तो यहाँ पर सारा भोग मैंने बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे देखिए माखन मिश्री है, मेरा पंचामृत है, मेरे लड्डू हैं, खाने की खीर है, धनिया पंजीरी है, बर्फ़ी है। तो यही सब मैंने बनाया था और मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो भी बनाया है सब घर का बना हुआ है, आपके सामने ही बनाया है, बाज़ार से मैं कुछ भी नहीं लाई। उसके बाद हम करते हैं भगवान जी की आरती। बज चुके थे 12 और हम लोग बहुत सिंपल तरीके से ही करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मेरा बेटा भी बैठा है और हस्बैंड भी बैठे हैं। सासू माँ जो हैं वो मंदिर में जाती हैं, वो मंदिर से प्रसाद लेकर आएंगी और पापा जी जो है अंदर कमरे में ही थे। तो सभी लोग जगे हुए थे, सोया कोई भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद हम लोग चाँद को अर्घ देते हैं और फिर अपना व्रत खोलते हैं। और व्रत में हम लोग कुछ भी मीठा नहीं खाते हैं। ओ सॉरी, मीठा नहीं, हम लोग कुछ भी अन्न नहीं खाते हैं। जो भी ये मीठा बना होता है इसी से अपना व्रत खोलना होता है। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना।